हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बहुत दिनों से कमेंट आ रहे हैं, रजत भाई आगे की स्टोरी लाइन बताइए। बहुत दिनों से स्टोरी रिपीट हो रही है, तो चलिए आज आपको कहानी के एक ऐसे मोड पर लेकर चलता हूं जिसे आने में तो वक्त है, लेकिन जब ये आएगा मोमेंट तो ये सीरियल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, सबसे कमाल का मोमेंट होने वाला है। क्योंकि ये मोमेंट है शादी के होने के बाद का मोमेंट, यानी कि वो मोमेंट जब यहां पर ऋतुराज को और तेजस्विनी को और नील को सच्चाई पता चलने वाली है एक दूसरे की। और ये मोमेंट बड़ा फिल्मी होने वाला है, बड़ा कमाल का होने वाला है। एंड यहां पर जिसको इंट्रोडक्शन जिसका कराना चाहिए वो बंदा अनजान बैठा है, और जिसको इंट्रोडक्शन नहीं कराना चाहिए वो इंट्रोडक्शन करा रहा है। चलिए डिटेल के अंदर सारे मोमेंट को आपको समझाता हूं, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट होने वाला है। क्योंकि यहां पर रॉकिंग को लगने वाला है बड़ा शॉक, जिससे कि पूरी तरीके से ऋतुराज का रिएक्शन शॉकिंग होने वाला है। अब देखो, यहां पर मैंने आपको बताया है पिछले वीडियोस में लगातार कि जो जूही है वो यहां पर अब केवल और केवल शादी की परंपराओं को उस मुकाम तक पहुंचा रही है जहां पर जाकर अगर वो बैकआउट करे तो तेजस्विनी को मंडप में बिठाने के अलावा दूसरा रास्ता ही ना बचे। आज शादी की परंपराओं के अंदर भी जूही कुछ ना कुछ ऐसा करने वाली है कि इनडायरेक्टली तेजस्विनी उन रस्मों को पूरा कर लेगी। चाहे वो शगुन की हल्दी लगाना हो, चाहे शगुन की मेहंदी क्यों ना लगाना हो, चाहे वो यहाँ पर ट्रेडिशनल मराठी परंपराएं पूरी करनी क्यों ना हो, यहाँ पर हर कुछ यहाँ पर तेजस्विनी के हाथों से होने वाला है। और जूही इन सब चीजों को करते हुए नजर आएगी और यहाँ पर किसी को भनक भी नहीं लगेगी। फाइनली यहां पर जब मोमेंट आने वाला है शादी का तो जूही हो जाने वाली है लापता। और मैंने आपको बताया है कि तेजस्विनी को मंडप में बैठना होगा। यहां पर तेजस्विनी चाहती नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से जब तेजस्विनी की आई, उसका भाई, पूरा परिवार, समाज उसे कहने वाला और वो देखने वाली है कि फिलहाल मेरे अलावा पूरे परिवार की नाक को कटने से कोई नहीं बचा सकता है, तो वे फैसला लेने वाली है कि वो शादी करेगी। और इसी से तो जो है नील का भी दिल रह जाएगा। अब यहां पर नील तो इस चीज से बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर नील को चीजें समझ में आने लगेगी कि जूही ने शायद ये सब कुछ जान पूछ कर किया है। और इतने दिन वो जूही को गलत समझ रहा था कि जूही जान कर भी जो है अनजान बन रही है और इस शादी को करने के लिए राजी हो गई है, बल्कि जूही तो मेरी ही मदद कर रही थी। अब यहां पर शादी की परंपराएं आगे बढ़ने वाली है, कुछ छोटे मोटे तानों और वहीं पर नाच और गानों के साथ, क्योंकि यहां पर प्रधान फैमिली के कुछ मेंबर पूरी तरीके से नाराज हैं, आग बबूला हैं। तो चौहान फैमिली के भी कुछ लोग जो है पूरी तरीके से नाराज है, आग बबूला है। लेकिन यहां पर अब रास्ता एक ही बचा है, शादी तो करानी ही पड़ेगी। अब शादी की सारी परंपरा इन तानों और नाच गानों के बीच में पूरी होते हुए नजर आएगी। वरमाला हो, चाहे सिंदूर हो, चाहे फेरे हो, सब कुछ यहाँ पर अच्छी तरीके से एकदम मंगलमय होने वाला है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि ऋतुराज की एंट्री कब होगी, तो यार वो मोमेंट आएगा, लेकिन सारी रीति रिवाज और परंपरा होने के बाद जब हमारी तेजस्विनी चौहान तेजस्विनी प्रधान बन चुकी होगी। यहां पर नील का नाम उसके नाम के आगे लग चुका होगा और यहां पर सभी लोग जब मस्ती मजाक के मूड में होंगे कि अब शादी हो गई है, तो थोड़ा सा तेजस्विनी वहिनी को भी जान लेते हैं, क्योंकि जूही को तो पहले उन लोग मिल चुके थे पर तेजस्विनी से तो कभी इंट्रोडक्शन हुआ ही नहीं। अब हमारा नील कहने वाला है कि तेजस्विनी जो है बहुत कमाल का गाती है और तेजस्विनी का एक ही तो टैलेंट है सबसे बड़ा, वो है सिंगिंग। तो सभी लोग यहाँ पर फरमाइश करेंगे कि तेजस्विनी बस एक गाना हो जाए, अब तो शादी हो चुकी है और सब कुछ सॉर्ट हो चुका है, तो एक गाना तो बनता है। अब हमारी तेजस्विनी कुछ गाने गुनगुनाते हुए नजर आने वाली है और यहाँ पर जो लोग उनको देखकर खुश है उनकी आंखों में खुशी के आंसू है, जो लोग देखकर दुखी है वो इधर उधर छुपने का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पीछे से एक और आवाज आने वाली है जिसके साथ हमेशा से तेजस्विनी की आवाज और तेजस्विनी को डुओ करना चाहती थी, यहाँ पर दोनों मिलकर डुओ गाना गाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर यह आवाज होगी ऋतुराज की, और ऋतुराज यही थॉट में आया है गिटार बजाते हुए कि हो सकता है जूही वहिनी और हमारे घर की मेंबर अब बन चुकी हो, नील भी वहां पर मौजूद हो और उन्हें एक गाना गाकर सरप्राइज दिया जाए।
लेकिन जब गिटार की धुन बजने वाली है, मुंह से स्वर निकलने वाले हैं, लेकिन निगाहें जब ऊपर होने वाली है, तो यहां पर गिटार की धुन और ऋतुराज के स्वर ढीले पड़ जाने वाले हैं, धीमे पड़ जाने वाले हैं, क्योंकि ऋतुराज तो खुद शौक में होगा। और अब मुझे लगता है कि ऋतुराज को इमोशनल सॉन्ग गाने सीख लेने चाहिए, दुखी गाने सुनने शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि इसके बाद उसकी हालत ही ऐसी होगी। और पहली बार आपको अब ऋतुराज का ऐसा अवतार देखने को मिलेगा जो कि सीरियल में पहले आपने नहीं देखा होगा। अब यहां पर इंट्रोडक्शन, वैसे तो ऋतुराज हमेशा से तेजस्वी का अपनी फैमिली से कराना चाहता था, फैमिली मेंबर से तेजस्वी ने ऋतुराज का इंट्रोडक्शन कराना चाहती थी, पर होने कुछ ऐसा वाला है कि नील आगे बढ़ेगा और कहेगा कि ऋतुराज है ये मेरा छोटा भाई है और ये तेजस्विनी है, ऋतुराज तेरी वही नहीं। अब यहां पर हमारा ऋतुराज जो है प्यार की बात करते करते तानों की बात करने लग जाएगा और ताने मारते मारते नॉर्मल बातें करने वाला है कि नील तेरी पसंद तो बड़ी जल्दी चेंज होती है, तूने तो यहां पर मैं कॉन्सर्ट में क्या गया, तूने तो वही नहीं चेंज कर दी पूरी तरीके से। और हमेशा से सब घर वाले कहते हैं ना कि तेरी और मेरी पसंद एक जैसी है, बिल्कुल सही कहते हैं। मैं हमेशा से सोचता था कि मैं तुझसे आगे हूं और तू मुझसे बहुत पीछे है, तू बहुत इंट्रोवर्ट है, मैं एक्सट्रोवर्ट हूं, पर तूने साबित कर दिया कि तू यार परफेक्ट है और वो सारी चीजें जो मैं डिजर्व करता हूं उनसे कहीं ज्यादा चीजें तू डिजर्व करता है, वो तेरे पास है नील। अब यहां पर सभी लोग ऋतुराज से कहने वाले कि तू अभी अभी तो आया है गाना गाते हुए, अचानक से ऐसी बातें कैसे करने लगे और आखिरकार तुझे हुआ क्या, तभी तो भी ठीक है। अब यहाँ पे ऋतुराज कहने वाला है कि मैं बस अपनी वहिनी से मिलने आया था और मैं देख लिया है उनको, मुझे कुछ काम है, मैं फिर से लौट कर आता हूं। तो सभी लोग कहने वाले कि ये कोई एक तो तरीका नहीं है शादी में आने का कि शादी निपट गई है उसके बाद तुम आ रहे हो और उसके बाद भी तुम यहां से निकले जा रहे हो फिर से तुरंत। लेकिन ऋतुराज इस सिचुएशन से बस निकलना चाहता है और अकेले में जाकर दो आंसू बहाना चाहता है और वो बहाएगा भी। तो कुछ इस तरीके से यहां पर होने वाला इस ट्रायंगल की शुरुआत, तो जो कि भाई बड़ी धमाकेदार होगी आगे जाके, क्योंकि विलन में तब्दील होने वाला है ऋतुराज। घर वाले अपने आप में यहाँ पर नाराजगी रखने वाले हैं तेजस्विनी से, क्योंकि यहाँ पर कभी उसको बहू बनाना ही नहीं चाहते थे। चीजें बहुत सारी होने वाली है ऑल ओवर। ये मूवमेंट बहुत इंटरेस्टिंग होगा जब ऋतुराज, तेजस्विनी और नील एक फ्रेम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि शादी के इस मोमेंट के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड है एंड अगला कौन सा मोमेंट जानना चाहेंगे आप शो से जुड़ा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि अगला वीडियो में उस पर लेकर आऊं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए, कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।